हाँ भाई, हो गया काम। दीदी वो देखो, वो जीजू की कार है ना। हाँ सही कह रही है, ये तो तेरे जीजू की कार है। हो सकता है मैकेनिक से ठीक करवाने आए होंगे, कोई दिक्कत हो गई होगी। एक काम करते हैं ना, हम इन्हीं के साथ घर चले जाते हैं, क्या रिक्शे में धक्के खाते फिरेंगे, है ना। ठीक है दी। हाँ जी साहब, लो सारा काम हो गया। अरे क्या क्या किया है इसमें तूने? साहब एक तो आपके 2 प्लग से उड़ते हैं, वो नहीं डाल दी और बैटरी नहीं डाली है, और थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग का काम करती है साइड से। अरे चल ठीक है, ये सब मुझे ना बता, ये बता पैसे कितने हुए? साहब सारे काम के हो गए 3500 रुपये हो गए साहब। अरे पागल है क्या? ड्राइवर आदमी हूँ, सही बता कितने पैसे हुए? अरे मैं गाड़ी का मालिक थोड़ी ना हूँ, तू ऐसे मुझे रेट बता रहा है। साहब मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, इतने का ही काम हुआ था, और बल्कि काम तो 4000 रुपये का है। मैं तो 500 रुपये अपनी तरफ से खुद कम करके बता रहा हूँ आपको, उसमें भी आप बोल रहे हैं। अरे मुझे अच्छे से पता है कितने का काम किया होगा इसमें तूने। ये ले पकड़। अरे साहब ये तो 2000 रुपये ही हैं, इसमें तो बहुत नुकसान हो जाएगा, मत करो ऐसे, इससे ज़्यादा का तो माल लग गया मेरा। आप एक काम करो, 1000 रुपये और दे दो, मेरा फिर नुकसान नहीं होगा, समझूंगा नहीं कमाया आपसे। लाओ। अरे मुझे मत बता कितने का काम किया कितने का नहीं किया, ड्राइवर आदमी हूँ, मुझे सब पता है कौन सी चीज कितने की आती है। और अगर तुझे ज्यादा ही दिक्कत है ना, तूने जो सामान इसमें लगाया अपना निकाल ले। साहब ये कौन सी बात हुई जो माल लगाया निकाल लूँ? वैसे थोड़ी निकलेगा, आगे पेमेंट कर चुका हूँ मैं, जाएगा तो मेरी जेब से ही ना, ऐसे फिर बर्बाद हो जाएगा। अरे सारे पैसे मुझसे ही कमाएगा क्या? ड्राइवर आदमी, मुझे सब पता है, और गाड़ियां लेके आऊंगा उसमें कमा लियो। चल इसे बंद कर, मुझे चलना भी है। साहब मेरी बात तो सुनिए एक बार। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना भाई, इसे बंद कर, मैं जा रहा हूँ, मैं वैसे ही लेट हो रहा हूँ, बंद कर इसे। ये सही हो गया भाई, इसे दिए मैंने 2000 रुपए, मालिक को बोलूंगा 5000 रुपए लगे हैं साहब जी। अरे मालिक कौन सा पूछने आ रहा है, कौन सा देखने आ रहा है क्या लगा क्या नहीं लगा। हे प्रभु, बस ऐसे ही मेरा काम चलता रहे, 2-4 पैसे मुझे मिलते रहे और मेरा भी गुजारा होता रहेगा। अब सारी बातें छोड़ता हूँ, एक बीड़ी पी लेता हूँ इसी बात पे। ये क्या दिया, मैं तो नरेश अंकल पे इतना भरोसा करती थी, लेकिन उल्टा ये तो हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तू मेरे साथ घर चल। ठीक है दी। साहब जी, ये मैंने गाड़ी की चाबी रख दी है, मैं लंच करने जा रहा हूँ। अरे एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? लंच करने जा रहा हूँ साहब। अरे खाना वाना बाद में खाना, पहले नीचे गाड़ी साफ करो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। लेकिन साहब जी मैंने तो खाना नहीं खाया, बहुत तेज भूख लग रही है, खाना खा के गाड़ी साफ कर दूंगा। अरे यार तुम्हारे 2 मिनट के चक्कर में मैं लेट हो जाऊंगा, मेरे को ऑफिस जाना, लेट हो रहा हूँ। एक काम करो, पहले गाड़ी साफ करो, उसके बाद खाना खा लेना। ठीक है साहब जी। सुन, गाड़ी साफ करने के बाद है ना, वो गार्ड के पास से मेरा पार्सल लेकर के आइयो, खाना मत खाने लग जाइयो, पहले पार्सल देके जाइयो ऊपर। ठीक है मेम साहब। साहब जी गाड़ी साफ हो गई है, और मेम साहब ये रहा आपका ऑर्डर, मैं जाके खाना खा लूँ? ओए खाना वाना बाद में खाइयो, तू पहले ना मेरी पर्ची उठा फ्रिज के ऊपर से और जाके मेरी सारी दवाइयां लेकर के आ जा। मेम साहब मुझे खाना तो खाने दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लग रही है। नरेश जी, आप कुछ ज्यादा बदतमीज होते चले जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता है क्या? अरे रिंकी ने बोला है पहले उसकी दवाई लेके आ जाओ मार्केट से, और आप खाना खाने की कह रहे हो। खाना आप बाद में भी खा सकता है, लेकिन उसकी दवाई खानी ज्यादा जरूरी है। ठीक है साहब। नरेश जी, आपको पता है कि मैं आपके साथ ये सब क्यों कर रहा हूं? नहीं साहब, मुझे नहीं पता आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने इससे पहले तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया। क्योंकि आप हमारा भरोसा तोड़ रहे हैं और हमें लूट रहे हैं। हाँ, मैंने आपको कब लूटा? मतलब कि ये अंकल जी, जब उस दिन आप गाड़ी ठीक करा रहे थे ना मैकेनिक से, मैंने सब कुछ देख लिया था। उस दिन जो मैंने देखा ना और सुना, ये सब कुछ देखने के बाद तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ कि अंकल जी आप ऐसा कर सकते हैं हमारे साथ। अरे अंकल जी, आप इतने लॉयल है हमको लेके, इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी हमें ये। जैसे आप मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, मुझे तो लगता था कि आप हर इंसान की कदर करते होंगे कि वो भी कितनी मेहनत करके पैसा कमाता है। और उस मैकेनिक के साथ आपने कितना बड़ा फ्रॉड किया, उसका विश्वासघात किया, और सिर्फ उसके साथ नहीं, आपने हमारे साथ भी विश्वासघात किया। क्यों किया अंकल आपने ऐसा? आपको क्या लगा कि आप हमसे ज्यादा पैसे लेंगे और उस मैकेनिक को कम पैसे देंगे तो हमें पता नहीं लगेगा? हाँ अंकल जी, जैसे आप मेहनत करके हमारे यहाँ जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं ना, वैसे ही वो लड़का भी काम करता है। आपने कैसे उसके पैसे मार लिए? वो गिड़गिड़ा रहा था आपके आगे पैसों के लिए, रो रहा था, और आपको जरा तरस नहीं आया उसके ऊपर। हाँ, आपने उसके पैसे मार लिए, और उसके साथ तो किया ही किया, साथ में हमारे साथ भी किया, हमसे ज्यादा पैसे लिए। अरे आपसे इस चीज की उम्मीद नहीं थी हमें, कितने बड़े हैं आप उम्र में। नरेश जी, मैंने पूरी जिंदगी में नहीं सोचा था कि आप हमारे साथ में ऐसा करेंगे, आप हमें धोखा देंगे। आपको पता है, आपकी इस हरकत की वजह से ना अब हम कभी किसी एम्प्लॉय के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। पता, जब रिंकी ने पहले मुझे बताया ना आपकी इस हकीकत के बारे में, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। उसके बाद में रिंकी की बहन दिया ने मुझे बताया, और सुनने के बाद में शौक था
गुस्सा तो इतना आ रहा था कि मन करता आपको जॉब से निकाल दूं। फिर सोचा कि आपको जॉब से निकालना ठीक नहीं है, अब हमारे बहुत पुराने एम्प्लॉय हैं और वैसे भी इस उम्र में आपको दूसरी जॉब कहाँ से मिलेगी। और मैं आपको जॉब से निकाल भी देता ना तो मैं भी गलत हो जाता कहीं ना कहीं। कि आपने इतने साल हमारे पास काम किया और आपकी गलती की वजह से आपको जॉब से निकाल दूं, वो चीज़ भी ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे बुरा बहुत लग रहा है आपके इस धोखे की वजह से। मुझे माफ़ कर दीजिए साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं चंद पैसों के लिए पागल हो गया था, मेरे मन में लालच आ गया था। साहब जी आप तो मेरे ऊपर बहुत विश्वास करते थे ना, पर मैंने यही सोचा कि आपको तो पता ही नहीं चलेगा, इसलिए साहब मैंने ये सब कर दिया। साहब जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपके साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे साथ ऐसा बर्ताव ना कीजिए। आप हमारे पुराने एम्प्लॉय हैं, बस इसी वजह से मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ। लेकिन याद रखना नरेश जी एक चीज़, आज के बाद दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मैं लिहाज नहीं करूँगा आपकी उम्र का भी और आपको जॉब से निकाल दूंगा। साहब जी मैं कसम खाता हूँ ये आखिरी बार था, दोबारा आपको मेरी वजह से शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ठीक है नरेश जी, आपको मैं माफ़ करता हूँ। अब आप जाइए खाना खा लीजिए। बस एक चीज़ आपको सलाह देना चाहूँगा, भरोसा तोड़ने में ना 1 मिनट लगता है, लेकिन कमाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। इसलिए कभी किसी का भरोसा दोबारा मत तोड़ना। साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे माफ़ कर दिया, मेरी तो इतनी बड़ी गलती थी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ठीक है साहब अब मैं चलता हूँ। चलिए ठीक है, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काम। हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी हम यही कहेंगे कि हम ये वीडियो अभी हरियाणा में बैठ के बना रहे हैं, सोनीपत एरिया में। बाकी आप कहाँ पर बैठ के वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर बताना, और इस वीडियो को किसी अपने फ्रेंड या रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हम वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।